बिल्कुल, देखिए जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे प्रशासन के लोगों का सोसाइटी के बाहर गश्त बढ़ती जा रही है। अब अनाउंसमेंट भी सुनाई पड़ने लगा है जिसमें लोगों को लगातार सावधान रहने की अपील की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्विन टावर को ध्वस्त होने में महज कुछ वक्त बचा है। ऐसे में अगर आपको किसी तरह से प्रिकॉशन आपको जो जरूरी लगते हैं आप ले सकते हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासन भी अलर्ट है और लोग भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। थोड़ा डर जरूर है लोगों के मन में, लेकिन अभी भी लोगों का यही कहना है कि इस ध्वस्त होने के बाद लोगों को आधा न्याय जरूर मिलेगा। सीधी तस्वीर हम यहां से दिखा रहे हैं और लगातार जो भी अपडेट रहेंगी पयोधी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, चंदन भी इसी बीच हमारे साथ है, राम भी हमारे साथ है और भी सहयोगी हमारे साथ हैं। चंदन, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी कि ऑफिशियल्स पहुंचे हैं, तो क्या इंस्पेक्शन चल रहा है या हो चुका है? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले पयूदी हमने बताया था कि जो कमांड सेंटर है वहां अधिकारी सारे बैठे थे और वहां से मुआयना किया था। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमांड सेंटर यहां पर हमने दिखाया था, ये दरअसल सपोर्टिंग काम कर रहा है। यहां 250 मीटर के एरिया में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, यहां की जानकारी जो मेन कमांड सेंटर है वहां तक पहुंचा रहा है। तो वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की आवाजाही लगातार है, वो अभी भी चल रही है। अभी भी देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, अचानक से यहां पे गहमागहमी काफी तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नीचे जो एंटी स्मॉग गन है उसको भी चला करके अब उसका भी मॉक ड्रिल की जा रही है और पानी के टैंकर्स की भी आवाजाही काफी तेजी से बढ़ चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले लगातार एम्बुलेंस की आवाजाही हो रही थी, दमकल की गाड़ियां पहुंच रही थी। तो एक चीज साफ है कि अब तैयारियां जो हैं बिल्कुल ये फाइनल अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है जब ये ट्विन टावर, जो कि लंबे समय से 1 दशक से ज्यादा वक्त से कानूनी पचड़े में फंसा हुआ था, ये ट्विन टावर पयोधी अब गिरने वाला है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और प्रशासन की चौकसी काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है। जो भी apparatus लगाए गए हैं उन सबको ट्राई किया जा रहा है, चला करके देखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि सारी जो चीजें हैं वो एट प्लेस है या नहीं। आपने सटीकता की बात की थी, सटीकता की बात पे मैं एक यहां जिक्र करना चाहूंगा पयोधी की जो 32 मंजिल की इमारत है, इसमें जो ये बारूद लगाया गया था, तो जो टीम है रोजाना 32 मंजिल ऊपर जाती थी और फिर नीचे उतरती थी, क्योंकि इसमें यह भी देखा था कि परिंदा भी अगर पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ एक तस्वीर मैं भी यहां से आपको दिखाना चाहता हूं, और ये देखिए पीछे की तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चंदन भी जिक्र कर रहे थे। अगर हम नीचे पार्क की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि दमकल की कई गाड़ियां और हम देख पा रहे हैं कि पार्क के चारों तरफ इस क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसी दमकल की गाड़ियां आपको मौजूद मिलेंगी। यहां पर तकरीबन इस वक्त जो है वो 7 गाड़ियां हम देख पा रहे हैं। एक गाड़ी अभी अभी वहां पर एंटर कर रही है। तकरीबन 7 गाड़ियां यहां पर देख सकते हैं। लोगों की पार्किंग के लिए यहां पर सुविधा कर दी गई है। इसके ठीक उस तरफ जो है वो फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ठीक आगे ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के ठीक आगे वो इमारत है जो इमारत गिराई जानी है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग 2 किलोमीटर का, इसको एक तरह से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस क्षेत्र में भी पुलिस के बैरिकेड आपको नजर आएंगे। और इसका मतलब यह है कि तो ये तस्वीर हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं जहां पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। इसके आगे का जो क्षेत्र है वो आगे लोगों को जाने से मना किया गया है, पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं। अब जरा देखिए यहां पर इस पार्क में 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आपको नजर आएंगी और ये सब एहतियातन है। आपने एक टर्म सुना होगा कि युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो युद्ध स्तर पर तैयारी किसको कहते हैं? ये सिर्फ एहतियात के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का ये दावा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, चाहे अस्पताल हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, पुलिस के इंतजाम हो। लेकिन सीधे हम इस वक्त रुक कर रहे हैं राजू राज का। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल राम, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो तैयारियां हैं फाइनल स्टेज पर हैं और ये तस्वीरें सीधे ट्विन टावर की तस्वीरें आप देखिए कि सबसे क्लोज व्यू आप देखिए और यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। जो पुलिसकर्मी है ट्विन टावर के साथ का जो ये बिल्डिंग है, चाहे वो सुपरटेक एमराल्ड का हो या फिर ATS सोसाइटी का, सभी जगह आपको सन्नाटा मिलेगा। जो पुलिस की टीम है अपने तरीके से चारों तरफ से मुआयना कर ली गई है और तमाम जो गेट्स हैं
सोसाइटी के गेट से, वहां पर भी पुलिस टीम को तैनात किया गया। इसके अलावा उसके पास की सोसाइटी जहां पर लोगों को शेल्टर मिला है, वहां पर भी लोगों की नजरें और निगाहें वो इस बात के है कि कैसे जब 2:30 बजेगा और ये बटन दबेगा और वो देखेंगे। विजुअल्स देख रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। अब से ठीक 2 घंटे बाद जो ट्विन टावर है उनको गिरा दिया जाएगा। तो यानी कि जो फाइनल जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ये मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूं, ये एंटी स्मोक गन है, इसको बार बार चला के देखा जा रहा है। इसके अलावा आप इधर बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी का टैंकर भी दिखाई देगा। यहाँ से अभी जो एडिफिस और जेट डेमोलिशन के जो लोग थे वो यहाँ से पूरा इलाके को देखते हुए जा रहे थे। ये इलाका मैं आपको इसलिए और अपने दर्शकों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये आप रोड देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। इस पूरी रोड के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर टैंकर रख दिए गए हैं। एंटी स्मोक गन है, उसको चला के देखा जा रहा है क्योंकि जब बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गिराया जाएगा तो यहाँ से जो मलबा उठेगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 50,000 से लेकर के 80,000 टन तक का जो मलबा गिरेगा और जो धुआं यहाँ से निकलेगा तो ये पूरा करीब आप मान के चलिए कि 1 से 2 किलोमीटर तक फैलेगा। और इसको रोकने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा और उस दौरान इस धुएं को जल्दी से जल्दी सेटल करने के लिए ही ये एंटी स्मोक गन पानी। जितेंद्र, इस ट्विन टावर के गिरने से आसपास के जो लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही एक नागरिक कैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैफी जी, ये ट्विन टावर गिराई जा रही है, इसको लेकर के आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और क्या कुछ कहा गया है आगे? जी नमस्ते, शुक्रिया कहना चाहूँगा जी न्यूज़ का, जिन्होंने हम नागरिकों को मौका दिया अपनी बात पहुँचाने का। तो जी हमें कहा गया था कि आज सुबह 7 बजे से हम ये घर खाली कर दें, और मेरा जो खुद का घर है वो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में है, जो कि सिर्फ 8 मीटर की दूरी पे है। तो थोड़ा दिल सहमा हुआ भी है कि क्या होगा, बट ये पूरे देश के लिए एक आज महोत्सव का दिन है कि भ्रष्टाचार के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है, तो इसे एक मतलब कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कैफी, ये बताएं कि आप लोगों को बताया गया है कि घरों के शीशे चटकने की आशंका है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उनको भी कुछ खतरा हो सकता है, इस तरह से किस तरह का एहतियात बरतने को कहा गया अपने घर को लेकर के? हमने सारा कुछ, जैसे बाहर में जो एसी हैं और सारी चीज़ें हैं वो कवर किए थे प्लास्टिक कवर से, प्लस जो भी शीशे थे उस पर हमने सेलो टेप्स लगाए थे, ताकि अगर वो एक जो बवंडर आएगा तो उसके वजह से अगर वो टूटे शीशा तो वो वहीं पे रह जाए, ना कि वो अंदर घर के अंदर पहुंचे। तो इस तरह के प्रिकॉशंस हमने लिए थे इस पे। जी, और ये डिमोलिशन हो रहा है, धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। जी अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ अपने शब्दों में बयां करूं इसको, मैं एक लेखक भी हूं तो जी संक्षेप में बोलें। जी, तूफान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, तूफान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर जाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, सरकारी ज़मीन पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, बेचैन परिंदों को ये आस दिलाना होगा। और हर किसी के यहाँ पे ईएमआईज भी हैं, जैसे मेरा खुद का बहुत एक बड़ा लेवल ईएमआईज का जाता है, तो उस पे एक काफी निश्चित तौर पर आप लोगों के मन में काफी जिस तरह से डर भी है और कहीं ना कहीं ये उत्सुकता भी बनी हुई है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अगर आप ये जानकारी दे पाएं कि बिल्डर की ओर से क्या प्रॉमिस किया गया था और बाद में किस तरह से उस प्रॉमिस को तोड़ा गया, आप लोगों ने तो झेला है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।